हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और आज हम देखने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। मैंने कल यील्ड कॉन्सेप्ट को कर दिया था। आई होप तुमको समझ में आया होगा यील्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, यील्ड कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, वो इफिशियंसी पर बेस्ड था। और आज हम जो देखेंगे वो मूल मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। देखो, मोल कॉन्सेप्ट हो गया और कुछ देखो इंपॉर्टेंट चीज बच जाती हैं। जैसे तुम जब 12th में जाओगे यार, तो तुम्हें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो तुम्हें मिलेंगी वो आज हम देखेंगे। मतलब अगर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं तो व्हाई नॉट हम सभी बेसिक चीजों को पढ़ते हुए चलें। ठीक है, हो सकता है थोड़े से लेक्चर ज्यादा लग जाए यार, क्या दिक्कत है, हम पढ़ तो लेंगे सारी चीजें अच्छे से। तो देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखने से पहले ना कुछ मतलब क्या होती है कि कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हिंदी में भी होती हैं कुछ टर्म्स और इंग्लिश में भी होती हैं, कि अगर हम उसको नहीं समझ रहे हैं ना तो फिर हमें आगे की टॉपिक नहीं समझ में आने वाली। वो बार बार यूज होगी, बार बार तुम ये सोचोगे जी ये होता क्या है, फिर तुम उसको इग्नोर करोगे, फिर बाकी सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी। तो पहले वो टर्म्स देख लेते हैं, वो टर्म्स होते क्या है। पहला तो टर्म ये है कि भाई सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट, ठीक है, पहला ये है सॉल्यूट। मैं सॉल्यूट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार तुमको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इवन पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जब तुम ये लगा रहे हो क्वेश्चन, तब भी ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें तुमको परेशान करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट, सॉल्यूट पहले तुम अपनी लैंग्वेज में समझो कि सॉल्यूट होता क्या है। सॉल्यूट वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जो है घुलता है, किसी में घुलता है। ठीक है, जो किसी अनदर सब्सटेंस में घुल जाता है। ये सॉलिड, ये यूजुअली सॉलिड हो सकता है। ठीक है, ये गैस भी हो सकता है, मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, बट यूजुअली जो यूज होता है सॉल्यूट वो सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट की हम बात करते हैं। ठीक है, हो तीनों सकता है। ठीक है, बट हम बात किसकी करते हैं, यूजुअली हम सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं। तो सॉल्यूट वो होता है जो किसी में घुलता है। किस में घुलता है, सॉल्वेंट में घुलता है। समझो, यहीं पे मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट एक सब्सटेंस है यार जो घुलता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बार बार इसी चीज को ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे एक घरेलू एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे तुम्हारे घर में आज आजकल के टाइम पे तो नहीं, पर कुछ मतलब साल, 2-4 साल, 5 साल पहले जब कोई मेहमान घर आता था तो तुम क्या करते थे, तुम कुछ नहीं करते थे यार। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुमने देखा होगा, तुम कहीं गए हो तुमने देखा होगा, शरबत बनाते थे। इस अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो शरबत में वो क्या करते थे, पानी लेते थे। ठीक है, उसमें क्या मिलाते थे, चीनी मिलाते थे, शुगर मिलाते थे। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, चीनी सॉल्यूट है। देखो, चीनी क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, वो घुल रहा है। पानी में डाल दोगे चीनी को तो चीनी घुल जाएगा। तो सॉल्यूट घुल रहा है ना, वो डिसॉल्व हो रहा है। पर किस में डिसॉल्व हो रहा है, पानी में। तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। मतलब जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जरूरी नहीं है सिर्फ पानी ही हो, जरूरी नहीं है पानी ही हो। ठीक है, सॉल्वेंट कोई ये नेसेसरी नहीं है कि पानी हो, बट एज यूजुअल हम पानी लेते हैं। जैसे कि हम सॉल्यूट जो है वो यूजुअली सॉलिड लेते हैं, तो यहाँ भी सॉल्वेंट को हम एज यूजुअल पानी मान के चलते हैं कि ये वाटर होता होगा। ठीक है, सॉल्वेंट को समझ में आया सॉल्यूट क्या होता है। अब लिख देते हैं, सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस, अ सब्सटेंस substance which that dissolve that dissolve dissolve that dissolve in that dissolve in a solution, that dissolve in a solution। अभी देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, that dissolve in a solution। ठीक है, यूजुअली ये क्या होते हैं, that dissolve in a solution, यूजुअली क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं।
और सॉल्वेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस, ये भी एक सब्सटेंस है, ये भी एक सब्सटेंस है दैट डिजॉल्व सॉल्यूट, ये सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है इन सॉल्यूशन। तो समझ में आया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तुम अगर अपनी भी भाषा में समझोगे तो तुम्हें ये लाइनें समझ में आ जाएंगी। अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। अब पता, अच्छा ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जैसे देखो तुमने क्या कर दिया, पानी में चीनी को घोल दिया, पानी में चीनी को घोला, वो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। वैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को साथ में हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब मेरी बात इतनी समझ में आ रही है ना। सॉल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व होता है, दैट डिसॉल्व। सॉल्वेंट क्या होता है? दैट डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है और सॉल्यूट क्या हो रहा है? सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? अपनी भाषा में अगर तुम करना चाहो तो सीधा सीधा ये बोल दो, जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट। इसको फॉर एग्जाम्पल हम एक सॉलिड पार्टिकल ले लें, जैसे यही ले लो, और तुम्हारा जो चीनी है, ठीक है, ग्लूकोज, चीनी को क्या बोलते हैं यार? हाँ मतलब C6H12O6, ग्लूकोज को भी ले लो, इज एक टाइप का जो है सॉल्यूट ही है। और वाटर ले लो, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। ग्लूकोज भी क्या होता है? जब तुम डिहाइड्रेटेड फील करते हो यार, तो तुम ग्लूकोज को पानी में डाल के डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना के पीते हो ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुमको समझ में आया क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। समझ रहे हो? ठीक है, शरबत के एग्जांपल्स तो तुम समझ गए हो यार। ठीक है, चलो अभी बस तुम इतनी सी बेसिक नॉलेज रखो। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लो, फिर हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे आगे बढ़े। इसको नोट कर लो, याद रखो। यूजुअली हम क्या लेते हैं? वाटर। यूजुअली वाटर लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट हो। यूजुअली वाटर H2O, ठीक है, ये लेते हैं। तो समझ में आया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। अब अगर तुम्हें आएगा, जैसे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में जब सॉल्यूट सॉल्वेंट आएंगे, तो इस चीज को तुम रिकॉल कर लो। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो यार देखते हैं। अब देखेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, पर आज हम एक ही कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखेंगे, वो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर डाटा ओवरलोड हो जाएगा यार, तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म्स में, हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में पहले तो तुम फॉर्मूला समझो, फिर मैं बताता हूं। अच्छा एक बात देखो, याद रखो, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो, या ये लिख रहा हूं, या ये लिख रहा हूं, या ये लिख रहा हूं, ऊपर वाला क्या होगा तुम्हारा? ऊपर वाला तुम्हारा होगा सॉल्यूट। ऊपर वाला क्या होगा? सॉल्यूट। नीचे वाले को क्या मान के चलोगे? सॉल्यूशन मान के चलोगे। सॉल्यूशन क्या होता है अभी बताया मैंने? सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो यार, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इतनी बात तो तुम याद रख ही सकते हो ना, कि ऊपर वाले को सॉल्यूट, नीचे वाले को सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो नोट कर लो, यही नोट कर लो, इन दो बातों को याद रखो। चले आगे बढ़े। देखो अब समझने की कोशिश करना। परसेंटेज टर्म्स में पहला तुम्हारा बाई मास, या इसको क्या लिखते हैं? परसेंट वेट बाई वेट। परसेंट वेट बाई वेट। अब समझने की कोशिश करो। परसेंट वेट बाई वेट, देखो यहां पे क्या है? W बाई डब्ल्यू। W बाई डब्ल्यू का मतलब वेट बाई वेट। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से। वेट किस में हम लेते हैं यार? मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। वेट किस में लेते हैं? ग्राम में ले लेते हैं, तो ग्राम में लेंगे।
देखो यहां पे क्या लिखोगे, मास ऑफ W बाय W, तो क्या लेंगे, मास ऑफ, ऊपर वाले को मैंने अभी क्या लिखा था, सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो? देखो ऊपर वाले W को हमने क्या लिख दिया, सॉरी, ऊपर वाले W को क्या लिख दिया, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वाले W को क्या लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब परसेंट है तो इनटू 100 कर दो। ये क्या रहा तुम्हारा, बाई मास है, W बाय W का फॉर्मूला, मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज का तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो दूसरा देखो यार क्या होता है, दूसरा बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम मतलब परसेंटेज V बाई V, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये क्या होता है यार, देखो ऊपर वाले को क्या बोलोगे तुम, सॉल्यूट, नीचे वाले को सॉल्वेंट। वॉल्यूम है तो क्या करोगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या लिख दूं मैं, बोलो क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन, क्या लिखूं मैं, सॉल्यूशन यार, सॉल्यूशन। अब परसेंटेज लगा है तो 100 कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले वॉल्यूम को क्या लिख दिया, सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे वाले वॉल्यूम को सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, चलो थर्ड देखो, थर्ड क्या होता है, थर्ड देखो, ये थर्ड हो जाएगा W बाई V परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, वेट ऊपर वाले का, ऊपर वाले W दिया है तो वेट हो जाएगा, ऊपर वाला W दिया है तो वेट मतलब मास हो जाएगा। तो मास ऑफ क्या, मास ऑफ क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, मैंने बोला था कि हम यहाँ पे सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्यूट, सॉल्यूट समझ रहे हो ना, जो डिसॉल्व होता है। और बाई V, नीचे V है, नीचे V है तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। फिर देखो फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, फोर्थ तुम्हारा दिया है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। अब देखो क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट को कैसे लिखोगे यार, तुम लिख सकते हो, वॉल्यूम ऊपर दिया है तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय, नीचे दिया है क्या W, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट लगा है तो इनटू 100। चारों फॉर्मूले तुमको समझ में आए? मतलब क्या है, W बाई W, वेट बाई वेट, ऊपर वाले को हमेशा सॉल्यूट लोगे, नीचे वाले को क्या लोगे, सॉल्यूशन लोगे। अगर W है तो ग्राम में लोगे, ठीक है, मतलब उसको मास एज अ मास कैलकुलेट करोगे, और V है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। ये बात समझ में आई? इस छोटी सी भी बात को नोट कर लो, यहाँ पे लोगे यार सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए ना? चले आगे बढ़े। अब इसी बात को मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम कैसे पहचानोगे, पहचानना अभी सिखाता हूं। इतनी बात को पहले नोट कर लो, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्यूशन करना है। अगर जहां W लिखा है वहां पे समझ लो मास होगा, जहां पे V लिखा है वहां पे वॉल्यूम होगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। चलो अब देखो, समझने वाली बात है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। जस्ट सपोज मैं एक कोई कंपाउंड लेता हूं, मैं लेता हूं यार 10%, मैं लेता हूं 10% CaCO3। मान लो मैंने 10% CaCO3 ले लिया, और वही चारों कंडीशन फिर से ले ली। पहला ले लिया 10% वेट बाई वेट, दूसरी कंडीशन क्या थी, 10%
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन क्या थी? रुको, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? 10% तुम्हारा वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे 10% क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वेट हो जाएगा। यही चारों कंडीशन थी? बिल्कुल थी सर। अब देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, चले देखें, समझे क्या होता है वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, और जो है वेट वॉल्यूम बाय वेट। देखते हैं क्या आता है। इसका मतलब समझेंगे 10% CaCO3, ठीक है। तो 10% वेट बाय वेट, मतलब इसका मतलब क्या है समझो। दोनों तरफ वेट है, दोनों तरफ मास है ना, W मतलब मास। तो मास किस में लेंगे यार? ग्राम में लेंगे, मैं तुम्हें बताया। अब देखो 10% दिया है तो 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट पहले वाले W का क्या लेंगे? सॉल्यूट, मतलब W है तो ग्राम लेंगे यूनिट, और किसके लिए लेंगे? सॉल्यूट के लिए। तो 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन परसेंटेज लगा है, परसेंटेज मतलब 100 होता है, प्रेजेंट इन 100, नीचे भी क्या है? ग्राम है। तो 100 ग्राम किसके लिए यूज करेंगे? सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। मतलब ये कहना ये चाहता है, अपनी बुद्धि का जरा सा यूज करो, ये कहना चाहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया हमने। कितना लिया? 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, और 10% वेट बाय वेट, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितने ग्राम हुआ बताना जरा। तो सॉल्वेंट हुआ 90 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट हुआ कितना? 90। अब देखो मतलब समझ में आया कि 100 ग्राम हमने लिया सॉल्यूशन, उसमें 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है। अब ऐसे ही तुम मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 10% वॉल्यूम, पहला V जो किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। तो 10 ml, 10 ml वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं, ठीक है। 10 ml सॉल्यूट, 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट है? किस में प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन, नीचे वाला भी क्या है? वॉल्यूम है। 100 ml, परसेंटेज है तो हम 100 करें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब 100 ml सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें से 10 ml क्या है हमारा? CaCO3 है, सॉल्यूट है, ठीक है। ये सॉल्यूट ही है ना, तो 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन। समझ गए? चलो देखो, फिर अब वेट बाय वॉल्यूम है, 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो 10 W, पहला क्या है? W है, तो क्या करेंगे? ग्राम। 10 ग्राम, 10 ग्राम, जस्ट मिनट, 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट, पहला किसके लिए यूज करेंगे? सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन क्या है? वॉल्यूम है, ध्यान देना है, वॉल्यूम है। प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन, मतलब 100 ml का सॉल्यूशन, उसमें से 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है। इसका मतलब ये होता है। अब 10 ग्राम वॉल्यूम बाय वेट। अब इसका तुम जरा सा करके मुझे बताओ, इसका जरा तुम करके बताओ तो मैं समझ जाऊंगा। देखो अब मैच कराना तुम्हारा सही है या नहीं है, मैं तो करूंगा ही, तुम करो, पॉज करके करो। अब देखो 10 मैं कर रहा हूं, तुम भी करो, ठीक है। पॉज करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करा लेना, ठीक है। 10% वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट। अब देखो 10%, 10 वॉल्यूम है पहले, तो क्या? ml, 10 ml बाय वेट, पहले किसके लिए यूज करेंगे? सॉल्यूट के लिए। 10 ml सॉल्यूट है, प्रेजेंट है किसमें? W वेट, मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सर, 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? समझ जाना चाहिए तुमको भी इतने में तो। फिर से मैं समझाता हूं, समझो। 10% मैंने एक सॉल्यूट ले लिया CaCO3, वो 10%, ठीक है। 10% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। परसेंट मतलब क्या होता है? 100 ही होता है यार।
तो 100 ग्राम हम जब फॉर्मूला लिख रहे थे तो सोल्यूट बाय सॉल्यूशन लिख रहे थे, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन, समझ रहे हो। फिर 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब 10 ग्राम पहला वाला सोल्यूट के लिए यूज कर रहे थे 10 ग्राम सोल्यूट, दूसरा वाला सॉल्यूशन के यूज कर रहे थे पर परसेंट लगा है प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, जस्ट लाइक तीनों ऐसे चारों ऐसे ही, समझ गए। अब तुम्हें फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा और अब तुम्हें मतलब भी, अगर तुमको सवाल में कहीं भी ये वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, वो इसको क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बाय मास, इसको क्या लिखते हैं पता है, इसको लिखते हैं क्वेश्चंस में लिख देते हैं बाय मास, बाय मास, इसको लिख देते हैं बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इन दोनों को एज इट इज आ जाता है, समझ गए। अब क्वेश्चन में कभी तुमको ये दिख जाए तो ये समझ सकते हो या नहीं समझ सकते, देखो तुम्हें खुद एक बार अपना दिमाग लगाना होगा यार, ठीक है, तुम्हें खुद एक बार अपना दिमाग लगाना होगा, समझ गए। इतनी बातों को नोट कर लो, ठीक है। देखो इतनी बातें तुम्हें अगर समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आगे जो खेल है स्टार्ट होने वाला है, गेम है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी पढ़ोगे, मोलैरिटी पढ़ोगे, ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म एक है मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में भर भर के यूज होंगे। तो मैंने तुम्हें पहले वो समझाया, फिर कुछ टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ये यही टर्म्स हैं जो पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस को देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा, और तुमको जब अगर समझ में आए तो उस चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक। और समझ में आया तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, जो पढ़ने वाले हैं उन तक शेयर करो, ठीक है, ताकि एक सपोर्ट भी साथ में मिलता रहे, ताकि हम भी और अच्छे कंटेंट को बना के तुम्हारे लिए लाएं, ठीक है। तो आई होप तुमको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।